क्या आप जानते हैं कि अगर आप कुछ खास देशों से हैं तो अब अमेरिका की सरहदें हमेशा के लिए आपके लिए बंद हो चुकी हैं। अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों पर वीज़ा और यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रतिबंध में भी कई लोगों को छूट दी गई है? कौन है वो लोग जिन्हें अमेरिका में एंट्री मिल सकती है जबकि बाकी देशों के नागरिकों को रोक दिया गया है? क्या इस लिस्ट में भारतीय भी हैं? और क्या ये कदम केवल सुरक्षा कारणों से उठाया गया है या इसके पीछे कोई और रणनीति छिपी है? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की जान की हिफाजत के लिए जरूरी है। आपको बता दें, ये बैन 9 जून से लागू हो रहा है। इनके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीज़ा पर लागू होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी ऐसे देश से खुलेआम माइग्रेशन की इजाज़त नहीं दे सकते जहां से आने वाले लोगों की ठीक से जांच और स्क्रीनिंग करना मुमकिन ना हो। इसलिए मैं आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं, जिसमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने और इमिग्रेशन कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सख्त फैसले में भी कई वर्गों को छूट दी गई है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में भी अमेरिका अब भी इन प्रतिबंध देशों के लोगों को प्रवेश की अनुमति देगा। ट्रंप ने दूसरे देशों के नागरिकों को वीज़ा जारी करते वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वीज़ा जारी करते वक्त ये ध्यान रखें कि ऐसे लोग अमेरिका ना आ सकें जो अमेरिकियों या देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, इमिग्रेशन वीज़ा पर आने वाले लोग स्थायी निवासी बन जाते हैं, इसलिए उनकी जांच ज़्यादा ज़रूरी और कठिन होती है। सुरक्षा को खतरा होने पर भी इन लोगों को निकालना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ नॉन इमिग्रेशन वीज़ा पर आने वालों की जांच कम होती है, इसलिए जिन देशों में पहचान और जानकारी शेयर करने से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, वहां से आने वालों पर रोक लगाना जरूरी है। आपको बता दें, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में एक ट्रैवल बैन लगाया था, जिसे अक्सर मुस्लिम बैन कहा जाता है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों को शामिल किया गया था। जनवरी 2017 में जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिन 7 देशों पर पूरी तरह से अमेरिका आने पर रोक लगाई गई थी, उनमें ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन देश शामिल थे। बाद में इसमें बदलाव किए गए। पहले इराक को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, उसके बाद में सूडान को हटाकर उसकी जगह चाड को जोड़ा गया और फिर नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे गैर मुस्लिम देशों को भी शामिल किया गया, ताकि इसे धार्मिक भेदभाव वाला ना कहा जा सके। बता दें, ट्रंप ने आतंकवाद को रोकने के लिए इन प्रतिबंधों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रतिबंध इसलिए भी जरूरी हैं ताकि विदेशी सरकारों से सहयोग मिल सके, इमिग्रेशन कानूनों को लेकर लागू किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति और आतंकवाद विरोधी कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस प्रतिबंध से छूट मिली है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का लीगल परमानेंट रेजिडेंट है, यानी उसके पास ग्रीन कार्ड है, तो उस पर यह वीज़ा प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वे अमेरिका में आ जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास 2 देशों की नागरिकता है और इनमें से एक देश प्रतिबंधित है लेकिन दूसरा नहीं, तो वे भी अमेरिका आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति यमन और कनाडा दोनों का नागरिक है, तो कनाडा की नागरिकता के आधार पर उसे छूट मिल सकती है। अगर कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप, ओलंपिक या किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अमेरिका में हिस्सा लेने आ रहा है, तो उसे भी वीज़ा मिल सकता है। इससे खेल गतिविधियों पर कोई असर ना पड़े, इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही वे अफगानी नागरिक जो अमेरिकी सरकार या उसके सहयोगियों के लिए काम कर चुके हैं, उन्हें विशेष अप्रवासी वीज़ा मिला हुआ है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। ईरान के वे नागरिक जो वहां जातीय या धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, जैसे यहूदी, बहाई और ईसाई समुदाय, उन्हें भी अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ये कदम मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया है। जो लोग अमेरिकी सरकार के लिए विदेशों में कम से कम
15 साल काम कर चुके हैं और अब रिटायर हो रहे हैं, उन्हें उनके जीवन साथी और बच्चों के इस बैन से छूट दी गई है। ऐसे लोग जिन्हें अमेरिका ने पहले ही शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया है या जिनके केस लंबित हैं, वे भी इस बैन से प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वे पहले से ही इस सिस्टम में शामिल हैं। अगर किसी व्यक्ति का परिवार, पति पत्नी, बच्चे या माता पिता अमेरिकी नागरिक हैं तो वे व्यक्ति उनके नाम पर वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक सरकारी कार्यों के लिए आने वाले राजनयिक और विदेशी अधिकारी भी इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के लिए आधिकारिक कार्य पर अमेरिका आने वाले लोग जैसे कि बैठक, सम्मेलन, रिपोर्टिंग, वे इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। जो विदेशी बच्चे अमेरिकी नागरिकों द्वारा गोद लिए गए हैं, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। सरकारी बयान के मुताबिक इस प्रतिबंध का उद्देश्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये फैसला राजनीतिक और चुनावी नजरिए से भी लिया गया है। कुछ इसे मुस्लिम बैन 2.0 भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर देश मुस्लिम बहुल हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है और कोर्ट में चुनौती देने की बात भी सामने आई है। अब सवाल ये है कि क्या ये बैन लंबे समय तक चलेगा? क्या चुनाव के बाद इस फैसले में बदलाव आएगा? इन सभी सवालों के जवाब समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप या आपके जानने वाले अमेरिका यात्रा का प्लान बना रहे हैं और इनमें से किसी भी छूट श्रेणी में आते हैं तो वीज़ा आवेदन में आपको राहत मिल सकती है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।